बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ग्रेट 8 बॉयज़। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो 8 बॉयज़, आपको हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन यानी सेहत और जिस्मानी तालीम के यूनिट नंबर 7 में खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लंबी छलांग यानी एंड हाई जंप यानी ऊंची छलांग। एक आपकी लॉन्ग जंप और उसके साथ आपकी हाई जंप यानी लंबी छलांग और ऊंची छलांग। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं कि बायोमैकेनिकल असूलों में हरकत के कवानीन और हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल शामिल होते हैं। अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए महारतों को सीखा जाए तो इनमें निखार पैदा होता है और महारतों में तब्दीली आती है। लंबी और ऊंची छलांग में हरकत के तीनों कवानीन का अमल दखल होता है। महारत के साथ साथ इन असूलों से वाकिफ होना भी ज़रूरी है, इसलिए आप जान सकेंगे कि लंबी छलांग और ऊंची छलांग में कौन से बायोमैकेनिकल असूल और दीगर अवामिल कारफरमा होते हैं। तो सबसे पहले लंबी छलांग। पहले वार्म अप करें और बुनियादी कवानीन से आगाही हासिल करें। सबसे पहले खड़े खड़े जंप का तरीका सीखें ताकि इब्तदाई महारत आपको हासिल हो सके। यानी सबसे पहले आपने स्टार्ट क्या करना है, खड़े खड़े आप लोगों ने जंप लगाने हैं ताकि महारत हासिल हो। फिर आपने चंद कदमों से दौड़कर टेक ऑफ लेना है, यानी थोड़ा सा भागना है, फिर पीछे वापस आना है। टेक ऑफ के बाद जंप और लैंडिंग का तरीका सीखें। जब आपको महारत हासिल हो जाए तो दूसरों के साथ साथ मुकाबला करें और अपनी गलतियों को भी दुरुस्त करें। फिर बार बार आप लोगों ने इसकी मश्क करनी है। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे कहते हैं लंबी छलांग में बायोमैकेनिक्स के असूल कि साकन हालत से जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो हरकत के पहले कानून और इसरा का अमल शुरू होता है। यानी कानून है और किस स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से आपने काम करना है। जब टेक ऑफ लेता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है का अमल दखल होता है। दौड़ में कशिश शकल, रफ्तार और ताकत के अवामिल शामिल होते हैं कि जब आप दौड़ते हैं तो इसमें कशिश शकल भी शामिल होती है, आपकी रफ्तार भी और आपकी जो ताकत होती है, तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ये बायोमैकेनिक्स के असूल होते हैं कि पहले आप स्टार्ट लेते हैं तो बिल्कुल सीधा होते हैं, उसके बाद जो है आप लोग क्या करते हैं, टेक ऑफ लेते हैं आप, उसके बाद आप जो है दौड़ में आपकी कशिश शकल, रफ्तार और ताकत के अवामिल जो उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये जो जितनी भी चीज़ें ये बायोमैकेनिक्स के असूल है, अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे तो आप लंबी जो छलांग है उसकी महारतों को भी सीख सकेंगे और इसमें मज़ीद बेहतरी भी आपकी आएगी। ठीक है जी, ये तो थी लंबी छलांग। अब आगे कहते हैं कि ऊंची छलांग। अब ऊंची छलांग में जंप, पोल, क्रॉस बार और फोम यानी मैट्रेस का इस्तेमाल होता है। लंबी छलांग के बुनियादी कवानीन क्या है? पहले क्रॉस बार को कम से कम बुलंदी पर रखकर एक कदम से जंप करें। यानी जो आपकी क्रॉस बार है पहले आप उसको एक कदम से इतना करें कि वो एक कदम से जंप करे, उसके बाद फिर इसको 1 सेंटीमीटर ऊंचा करें और फिर दोबारा ये करें। फिर क्रॉस बार को ऊपर से क्रॉस करने के बाद लैंडिंग का तरीका सीखें कि किस तरीके से आपने जंप मारना है और किस तरीके से आपने उतरना है, और इसके स्टाइल आप सीखें। फिर हर स्टाइल पर जंप करके गलतियां अपनी दुरुस्त करें कि आपने क्या करना है, पहले छोटा स्टेप उठाना है फिर बड़ा, यानी पहले छोटा कदम उठाएंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे। पहले आपने जंप लगानी सीखनी है, उसके बाद आपने लैंडिंग यानी जंप किस तरह से आपने फिर पीछे उतरना है वो भी सीखना है। अच्छा, अब कहते हैं कि ऊंची छलांग में बायोमैकेनिक्स के असूल। ऊंची छलांग में भी हरकत के तीनों कवानीन रफ्तार, ताकत और प्रोजेक्टाइल मोशन शामिल होते हैं। इन बायोमैकेनिकल असूलों को किस तरह इस्तेमाल करके महारत को बढ़ाया जाता है? खिलाड़ी जब जंप के लिए भागता है तो क्या करता है कि हरकत का पहला कानून और इसरा का अमल दखल शुरू होता है। जब वो जंप करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का अमल दखल होता है। इनमें बाजुओं और टांगों की ताकत का अमल दखल होता है। बार बार जो है इन मैकेनिक्स के तहत मशक करके महारत को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी आपकी जो भी छलांग है उसमें आपकी सबसे पहले तो आपकी हरकत जो है उसका पहला कानून होता है वो असरा का दखल होता है। फिर जब वो जंप करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है, उसमें आपके बाजुओं और टांगों की ताकत जो होती है उसका अमल दखल होता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनमें आपकी
महारत भी है और उसके साथ साथ ये है कि आपने पहले छोटे से, यानी एकदम से बड़ी छलांग आप नहीं लगा सकती, आपने पहले हल्का स्टेप लेना है कि पहले आपकी जैसे अब आहिस्ता से जो छोटी जंप है वो लगाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं, और उसके बाद ये है कि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी गलतियों की इस्लाह खुद करें कि किस तरीके से ये आपने जंप लगानी है, ठीक है। और ये भी समझ आपको याद रखें, ऊंची जो जितनी भी छलांग होती है उसमें मैट्रेस का इस्तेमाल होता है, मैट्रेस के बगैर आपका ये काम नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का यूनिट नंबर 7 का हमारा टॉपिक था लंबी छलांग, ऊंची छलांग, यानी लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो जो है वो वीडियोस भी भेजूंगी, उनको देखकर आपको मज़ीद आपको समझ आ जाएगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। और एक और बात कि मैं कल आपको असेसमेंट भेजूंगी, तो आप सब ने उस असेसमेंट को लाजमी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।